भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद हमने देखा कि किस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट हुआ। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सऊदी के प्रिंस सलमान अमेरिका पहुंचे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई और उनके बीच कई सारे डील्स हुए हैं। लेकिन इन डील्स में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो F-35 जेट को लेकर हो रही है, जिस जेट को लेकर ये भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर अमेरिका उसे सऊदी अरब को दे देता है तो वो कहीं ना कहीं उसका डेटा जो है वो चाइना को लीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, आखिर इस डील में क्या कुछ बातचीत हुई है, चाइना इसमें क्यों इन्वॉल्व है और इससे भारत को क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, वो तमाम जानकारियां साझा करने के लिए मेरे साथी पत्रकार चेतन मेरे साथ हैं। वो आपको तमाम चीज़ें समझाएंगे। चेतन, अब क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या इन लोगों के बीच अमेरिका और सऊदी अरब के बीच डील क्या हुई है और क्यों F-35 को लेकर खासा जिक्र जो है वो हो रहा है? देखिए पल्लवी, बहुत सही सवाल, क्योंकि F-35 को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो संशय बना हुआ था। हालांकि हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब प्रिंस वहाँ पर गए और कौन से वो जो डील हैं वो वहाँ पर कौन सी हुई हैं। दरअसल 8 जो बड़े फैसले हैं वो यहाँ पर जो प्रिंस सलमान है और ट्रंप के बीच में लिए गए हैं। अगर उनको समझें तो वो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एलॉय जो है वो घोषित कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका अपने एडवांस F-35 स्टील फाइटर जेट जो सऊदी अरब को है उसको बेचने को यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी के साथ सऊदी अरब और अमेरिका में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर साझेदारी पर भी सहमति बनी है। साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। सऊदी अरब अमेरिका में 86 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, आप समझिए। और शायद जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि तमाम जो देश हैं वो खुलकर अमेरिका में इन्वेस्ट करें। इसके बाद दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में साझेदारी पर जोर दिया है। सऊदी अरब इस बात को समझ रहा है कि हमें अब टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे जाना। हालांकि बहुत एडवांस है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन और बेहतर करने के लिए वो अमेरिका के साथ इस साझेदारी करने को तैयार हुआ है। इसी के साथ सऊदी अरब ने गाजा को फिर से बसाने में मदद करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। ये भी अपने आप में ट्रंप को एक मैं कहूंगा कि एक बड़ी मदद कहेंगे, क्योंकि उनका एक प्लान गाजा को लेकर हमेशा से चल रहा है इजराइल के साथ। लेकिन हमेशा से ट्रंप ये चाहते हैं कि गाजा को वो फिर से बसाएं, वो एक ऐसा शहर बनाएं जहां पर जो कहीं ना कहीं वो उनके लिए फायदेमंद हो, वो ये चाहते हैं। और सऊदी अरब ने कहा है कि हम गाजा को फिर से बसाने में मदद करेंगे। इसी के साथ ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड में सऊदी प्रिंस को क्लीन चिट देने का काम कर दिया। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर सहमति जताई है। अब्राहम अकॉर्ड ये भी एक बहुत बड़ी बात है पल्लवी, जो कि इजराइल को मान्यता देने वाला एक समझौता है। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने कई बड़े देशों को भी यहाँ पर लाया था, UAE को, और उन्होंने समझौता यहाँ पर कर लिया था। सऊदी अरब नहीं कर पाया था। तब से ही कहीं ना कहीं सऊदी अरब को लेकर भी बड़ी बात यहाँ पर मानी जा रही थी। और मैं एक बात बता दूं कि इजराइल जो है उसने भी इस विजिट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था F-35 पर। जो वहाँ के अखबार थे वो ये लिख रहे थे कि इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका अपने F-35 जेट्स को भले ही सऊदी को दे दे, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो अब्राहम अकॉर्ड उसे साइन करवाए हमारे साथ, हमें मान्यता दे। तो ट्रंप ने ये कर दिया है, इजराइल को मान्यता मिली और इससे मिडल ईस्ट में जो एक खतरा इजराइल के बना हुआ था वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया। और OIC के जरिए भी ये मैसेज जाएगा OIC में कि आप देखिए अब तो सऊदी ने भी जो है समझौता कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड पे मान लिया है, एक हम कहें कि मान्यता जो है वो दे दी है इजराइल को। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई। अब अगर हम समझें कि चाइना को लेकर क्या कुछ इसमें एंगल जो है वो निकलकर सामने पहले चेतन, F-35 को लेकर जो खासा जिक्र हो रहा है कि आखिर F-35 के क्या फीचर्स हैं या फिर क्यों जो है पाकिस्तान ये अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए F-35 जो है वो सबसे महंगा और सबसे उन्नत एक लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका का है, मानता है अमेरिका इस लड़ाकू विमान को भारत को बहुत जोरों शोरों से बेचने की कोशिश लगातार कर रहा है। हालांकि वो डील फाइनल नहीं हो पा रही। दूसरी बात वो ये चाहता है कि भारत जो है सुखोई रूस से ना खरीद कर ये खरीदे। हालांकि आज खबर ये भी आई थी पल्लवी कि जो रूस है वो सुखोई
S57 के लिए बिल्कुल। जेट देने को तैयार हो गया है हाँ। रूस भारत को, और ये भी कहा है कि हम बिना शर्त तकनीक भी ट्रांसफर इसको करने के लिए बिल्कुल, तैयार सारी तकनीकी और कैसे उसको खुद जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है भारत, इस पर भी मैंने जो है एक वीडियो बनाई, और साथ ही ये भी इसकी वजह से पाकिस्तान की बौखलाहट भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है अब अपने पाकिस्तान के एंगल से अगर हम खासकर देखें तो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही दृढ़ तरीके से सामने आ रहा है, बहुत ही कुशल तरीके से सामने आ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट भी जो वो सामने उभर कर आ रही है कि अगर और इसको इस तरीके से अगर रशिया जो है भारत को दे देता है ये फाइटर जेट, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान पर अगर अटैक करता है भारत, तो पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और बहुत बुरी तरीके से खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को तो हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी, बिल्कुल। चाहे हमने 21 से और 29 से हमने पाकिस्तान को हमेशा ही धूल चटाने का काम किया है। बिल्कुल। खैर उससे वो उसका मुकाबला जो है वो क्यों ही किसी से कर सकता है। बाकी हम F-35 को लेकर बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे वो फीचर्स हैं जो इसे बहुत उन्नत बनाते हैं। तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो मैक 1.6 लगभग 1930 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अगर इसकी बात करें तो 360 व्यू देने वाला इसमें सेंसर नेटवर्क है। इसकी रेंज लगभग 2222 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो ये एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है, उन्हें हिट कर सकता है और टारगेट को लोकेट और ट्रैक कर सकता है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी खासियत है। तो ये इसे एक बहुत एडवांस जो है वो फाइटर जेट यहाँ पर बनाती है। रडार से छुपकर ये उड़ने में जो है वो माहिर होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और सिंगल सीट मल्टी रोलर एक ही मिशन में कई तरह के ऑपरेशन जो है वो ये कर सकता है। बिल्कुल। चेतन, अब हम समझना चाहेंगे कि डील जो है वो सऊदी और अमेरिका के बीच हो रहा है। सऊदी के प्रिंस सलमान जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच, डील्स के बीच आखिर चीन का जिक्र क्यों हो रहा है, जो अमेरिका अभी तक सऊदी को अपना ये डील नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अब इस डील के बीच चाइना का जिक्र होने लगा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विमान है ये 5th जनरेशन का ये विमान है। पेंटागन का मैं कहूँगा कि ये बहुत समय से इसमें ये शामिल है। इस प्लेन को 2006 में बनाना शुरू किया गया था। 2015 से ये अमेरिकी वायुसेना में शामिल है, और इसी के साथ पेंटागन के इतिहास में सबसे महंगा ये लड़ाकू विमान है पल्लवी। और क्योंकि अपने आपने चीन का जिक्र किया, तो चीन को लेकर क्यों अमेरिकी जो एजेंसियाँ हैं वो डर रही थी। कहा यह जा रहा था, दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी और उसमें ये कहा गया कि चीन लंबे समय से अमेरिकी सैन्य तकनीक की जासूसी कर उसकी नकल जो है वो करता रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर सऊदी और चीन संयुक्त सैन्य प्रोजेक्ट या फिर अभ्यास करते हैं तो चीन को इन विमानों की रडार, एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम और सेंसर जो तकनीक है उसका अध्ययन करने का जो मौका है वो मिल जाएगा, और उससे वो लगातार कॉपी भी कर सकता है, उसको बना सकता है। और ये तकनीक चीन के अपने स्टेल्थ फाइटर J-20, J-35 जो हैं, जो उनके एडवांस जेट्स जो वो मानते हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत करने में मदद मिल जाएगी। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जो सौदा है अमेरिका के लिए लंबी अवधि का एक सुरक्षा जोखिम होगा। ये आशंका ये जताई जा रही है कि सऊदी के साथ चीन की नज़दीकियों को देखते हुए तकनीक की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक तरीके से मुश्किल हो जाता है। लेकिन हालांकि ये खबरें चल रही थी, उसके बावजूद भी अब F-35 को सऊदी को जो बेचने का जो प्लान है वो फाइनल हो गया है, उस पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये किन हालातों में किए गए। हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि सऊदी ने अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, यही एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा होगा। और दूसरी बात ये कि F-35 को देशों को बेचकर ट्रंप और अमेरिका ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो लोग इसे खरीदने से बच रहे हैं, जो देश, वो इसे अब खरीदें। जैसे कि भारत को वो मैं कहूँगा कि भारत को लेकर, F-35 को लेकर वो इतने जोर पर अमेरिकी जो जोर लगा रहे हैं, ट्रंप जोर लगा रहे हैं कि आप F-35 खरीदिए। और ये भी मुमकिन है पल्लवी कि अब तक जो अमेरिका और भारत में डील नहीं हो पाई है, ट्रेड डील, उसमें भी इस चीज़ को लेकर बात हो कि आप जो है F-35 खरीदिए। हालांकि भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने भी कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया था, और अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी बातचीत जो है वो चल रही है। पूरी डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी F-35 को लेकर, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल ये डील जो थी वो सऊदी के साथ हुई है। 8 समझौते कुल मिलाकर हुए हैं, जिसमें F-35 भी है। लेकिन चीन को लेकर जो चिंताएं हैं वो बनी हुई थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो आपने समझा कि किस तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच लगभग 8 डील्स जो हुई हैं, उस काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है जो चेतन ने आपको समझाया। लेकिन इस बीच चीन का जिक्र होना
आखिर क्यों ज़रूरी है और क्यों अमेरिका और सऊदी अरब के इस डील के बीच चीन का जिक्र हो रहा है वो भी आपको समझाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर चीन इसमें क्या कुछ रंगा डाल सकता है? क्या चीन जो है सच में उनके जो भी टेक्निक है, जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करे उसका कॉपी करेगा या करने की कोशिश करता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।